बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये मैथ 10th क्लास के सिलसिले में इस वक्त हमारा लेक्चर नंबर 17 है, 17 है। और ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आखिरी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। इंशाअल्लाह ताला हम सारे सवालात का हल करने की कोशिश करेंगे। पहला ये जो है ना, ये सवाल नंबर 1 है। ये एक MCQ टाइप है। ये जो है ना सवालात हैं, इसमें से 4 जवाब दुरुस्त हैं। आपने एक को टिक करना है। ये इम्तहान में आ सकता है, आपको 4 में से एक को टिक करना है। तो ये पहला, ये क्वाड्रेटिक मसावात की स्टैंडर्ड फार्म क्या है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फार्म 3 रकमों पर मुश्तमिल होती है। 3 अदद रकमों पर मुश्तमिल होती है, इज इक्वल टू 0 होता है। और दूसरी स्टैंडर्ड फार्म में ये है कि ये कोफिशेंट होता है। फ़र्ज़ किया ये वाली है, ये कोफिशेंट होता है और ये फिर आगे स्केयर होता है। ये एक अननोन क्वांटिटी का स्केयर होता है। और फिर ये होते हैं, ये सिंगल एक्स होता है और ये आगे प्लस सी के आगे एक्स की वैल्यू 0 होती है। यहाँ एक्स की 1 है ये। तो ये जवाब दुरुस्त है। ये बाकी सब धोखा देने के लिए। ये 2 रकमों की है, ये भी गलत है। ये AX स्क्वायर इज इक्वल टू BX आगे ए कॉमा, ये भी गलत है। ये X स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी गलत है। ये अगला पार्ट है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक मसावात AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 में टर्म्स की तादाद क्या होती है। टर्म्स की तादाद ये साफ ज़ाहिर 3 होती है। टर्म्स से मतलब 3 रकमें, 3 हिस्से, 3 पार्ट। ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट। 3 होते हैं। धोखा देने के लिए 1 लिखा गया है, वो 0 थे, इसके 2 लिखे गए हैं, इसमें आगे 4 लिखे गए। ये सब धोखा सी जो है ना दुरुस्त जवाब है। क्वाड्रेटिक मसावात के हल करने के तरीके बताएं। वो जो है ना 2 तरीके हैं। एक तो होता है वो फैक्टर का तरीका और दूसरा जो है ना स्केयर मुकम्मल करने का तरीका। तो ये इसमें जो है ना 2 ही तरीके हैं। तीसरा तरीका जो है ना स्केयर मुकम्मल करने का, वो कुछ लोग तीसरा तरीका भी कह देते हैं, वो है फार्मूला अप्लाई करने का। लेकिन ये फार्मूला भी अप्लाई करें, वो भी स्केयर मुकम्मल करने का ही तरीका है। तो वो उसी पर लागू हो जाता है। ये दर्जे झैल क्वाड्रेट फार्मूला कहते हैं। दर्जे झैल को क्वाड्रेट फार्मूला कहते हैं। यानी इनमें से किसको कहते हैं, यानी जवाब क्या होता है क्वाड्रेट फार्मूला में जवाब। तो आपको ये थोड़ा सा याद करना चाहिए, याद रखना ज़रूरी है। ये आप ये जो है ना आपने को मैंने पीछे समझा चुका हूँ कि ये जो है ना मनफी b होता है और प्लस माइनस B स्क्वायर प्लस 4AC ये होता है। ये सॉरी ये फार्मूला होता है। x इज इक्वल टू मनफी b प्लस माइनस B स्क्वायर मनफी 4AC √/2 है। इसमें ये इसको सिर्फ याद रखना आपको, ताकि आपको जवाब में जब सवाल पुटअप करें तो आप कर सकें। बाकी ये सब धोखा देने के लिए है। तो इसमें देखें, इसमें माइनस है तो यहाँ कोई नहीं माइनस, यहाँ वो प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए। तो ये इसमें यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो ये सब धोखा दे लेंगे। ये एक अगला है, 5वां पार्ट है। एक्स स्क्वायर मनफी 15 एक्स प्लस 56 इज इक्वल टू 0 के लीनियर फैक्टर्स दर्जे झैल हैं। ये 4 फैक्टर बताए गए हैं। आपने इनमें से तलाश करने हैं ज़बानी तौर पर, लेकिन वो आपको इजाज़त होती है वहाँ कैलकुलेशन की। अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। तो ये मैं थोड़ा सा इस पर बता दूँ कि ये जो दरमियान वाली रकम होती है, ये एक्चुअल 2 फैक्टर का प्लस होती है। तो इसके 2 फैक्टर आपने क्या करने हैं, आपने इसको देखना है। इसके क्या 8 × 7 57 है, ठीक है ना। तो आपके पास ये फैक्टर काम है किया, मतलब ये है कि जो ये जवाब आता है तो फ़र्ज़ किया ये है, मैं यहाँ से मुआवजा कर रहा हूँ, ये जवाब तो असल में यही है। तो इसमें ये एक्स स्क्वायर, तो ये इसको जमा किया जाता है। तो ये जो है ना वो क्या कहते हैं, सॉरी जवाब ये है, ये देखें बड़ी अंडरलाइन है, जवाब ये है। तो ये एक्स स्क्वायर है, तो ये इसको -7 और -8 को जमा करेंगे तो -15, ये देखिए -15 है। तो आपने यानी इसका जवाब में इनमें से तलाश करना, इसके 2 प्लस वाले हो गए, लेकिन साइन माइनस का ही होगा।
तो 2 प्लस साइन माइनस का होगा, तो यानी वो एडिशन के होंगे, ये टैली करें। बाकी इसको मल्टीप्लाई करें 56 करके। तो इसको जब हम ट्राई करके देख लें कि क्या बाकी ये सही है, तो ये देखें इसका एक्स स्क्वायर आएगा, ये 2 जमा होकर एक्स साथ लिखा जाएगा, -7 और -8 -15 एक्स, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई जब -7 -8 से प्लस हो जाएगा। तो ये जवाब ये इसके साथ दुरुस्त है। एक ऐसी मसावात जिसमें एक्स को 1/x से तब्दील कर दिया लेकिन तब्दील नहीं हो उसे कहते हैं। मतलब ये है कि एक्स से तब्दील कर दे लेकिन असल तब्दीली ना हो, तो यानी आप हम सब्र कर लेते हैं। इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। ये पीछे आप पढ़ चुके हैं, ये आपको इल्म होगा। छठा 7वां एक ऐसी मसावात जो 3 raised to the power x 3 raised to the power 2 - x जब 6 = 0 तक रखती है, वो क्या होती है? वो दरअसल ये 4 जवाब है। ये एक्सपोनेंशियल कराते हैं क्योंकि ये एक्सपोनेंट है, इसमें ये एक्सपोनेंट का वास्ता दिया होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल कराती है। तो ये एक्सपोनेंशियल हम लिखेंगे। बाकी वो जो है ना, आपका मुतालिया पीछे दुरुस्त हो तो आपको याद रहता है। दर्जे ज़ाल मसावात 4x² + 16 = 0 हल सेट क्या होगा? इसका हल सेट होगा कि ये 4x² = -16 हो जाएगा। ठीक है, जब 4x² = -16 हो जाएगा तो 4 तकसीम हो जाएगा, तो x² = -4 हो जाएगा। अब जब हम सिंगल एक्स लेंगे तो ये जो है ना सिंगल एक्स होगा, एक तरफ प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस जब सिंगल एक्स लेंगे तो 4 का वो +-2 आ जाएगा। ये जवाब दुरुस्त है। अब ये जवाब निकाल सकते हैं। ऐसी मसावात जो किस्म यानी इस किस्म की हो, पीछे हमने एक एक्सरसाइज में किया 2x की 4 - 3x की 3 + 7x की 2 - 3x = 2 लगती है, वो कौन सी कहलाती है? ये इस किस्म की, इसमें हम ये आमतौर पर x से तकसीम करेंगे या किसी वो और रकम से तकसीम करेंगे, फिर वो जो है ना ये रेसिप्रोकल कहलाएगी, यानी ये निचली रकम रेसिप्रोकल कहलाती है। तो ऐसी एक्सरसाइज को रेसिप्रोकल कहते हैं। दर्जे ज़ाल मसावात को हल करें और एक्स कीमत निकालें। कीमतें दी गई हैं, आपने इसमें से दुरुस्त जवाब निकालना है। x² + 2x - 2 = 0 एक्स की वैल्यू ये रकम लिखी गई है, यहाँ हल किया गया और ये एक्स की कीमत निकाली। तो ये इसमें अगर आप देखें तो a = 1 है, b = 2 है, c = -2। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिख कर आप उसमें अप्लाई करेंगे। -2 ± ये b² 2² -4ac 4 ये a और ये c -2। तो ये आ गया 4 2 से वो 8 और ये 2 दूनी 4 4 और 8 12। अब 12 के में आप 6 × 2 12 भी होते हैं, 3 × 4। आपने दरअसल एक स्क्वायर तलाश करना है जिसका एक रूट बाहर आ जाए, यानी ये 4 स्क्वायर रूट है। 4 स्क्वायर रूट का रूट जो है ना यानी बगैर अंडर रूट के ये 2 है, तो ये 2 को हमने बाहर ले आए और 2 ये पहले से था। अब ये 2 नीचे है, तो 2 नीचे वाला इससे भी कट गया और इससे भी कट गया, इनको ये 2 रकमें हैं, 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 2 रकमें हैं, 2 कट गया। तो ये आ गया -1 ± 1 3√1 को आप लिखे ना लिखे को फर्क नहीं पड़ता। आगे दूसरा सवाल शुरू हो गया, यह भी दूसरा ही था। मंदरजा मसावत की फैक्टराइजेशन तरीके से हल करें। 5x² = 15x। ये इसको जब हल करेंगे तो 5x² - 15x = 0। इसमें से x कॉमन लेंगे, 5x x - 3 ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। तो या ये आ गया x - 3 = 0 x = 3 और ये 5x = 0। तो x को अकेला करेंगे, 5 आकर 0 हो जाएगा, तो ये सारा ही 0 है। तो ये जो है ना 3 0 3 ये जवाब आ गया। दर्जेदार मसाइल क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड तरीके से लिखें, यानी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड तरीके से लिखना है। ये जो है ना ये 1/x + 4
1 और x माइनस 4 इजिकल टू 3। तो ये इसको हमने इस रकम से तकसीम किया। ये हमने ये रकम कहाँ से तलाश की, ये हमने इसको यहाँ से तलाश किया। तो इसको जब तरीक किया तो ये इसमें से x प्लस 4 कट गया, x माइनस 4 रह गया जो यहाँ मौजूद है। और यहाँ जब इसको भी तकसीम करेंगे तो ये x माइनस 4 कट जाएगा, x प्लस 4 रह गया, ये प्लस वो साइन है जो यहाँ अप्लाई होगा। अच्छा इधर 3 अकेला है तो वो जो है ना ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो है ना आ गया 3x प्लस 4 x माइनस 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2x, सॉरी ये जो है ना थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ थोड़ा सा ना मल्टीप्लाई आप लिख लें, मैंने तकसीम का साइन डाल दिया गलती से, गलती तो हो जाती है। तो ये मल्टीप्लाई लिखना है, यहाँ से याद रखें ये मल्टीप्लाई लिखना है, ये साइन डलेगा ये, ठीक है। तो ये आ गया, ये मल्टीप्लाई इधर भी होगा, ये 3x प्लस 4 x माइनस 4, ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये कट जाएगा, इधर ऊपर यह रह जाएगा x माइनस 4, ये मल्टीप्लाई x माइनस 4 उससे कट जाएगा और x प्लस 4 रह जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं। इसको जब हल करेंगे तो ये आ गया, ये x और x 2x मनफी 4 से कट जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2x इज इक्वल टू 3, ये वो आ गया x स्क्वायर, वो जो है ना मनफी 44, यानी ये जो है ना3x स्क्वायर मनफी 48, ये वो इस 3 से मल्टीप्लाई होकर आएगा। और 3 वो इक्वेशन मैंने 3x स्क्वायर मनफी 2x मनफी 48 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये आप इनका जवाब है। क्वाड्रेटिक मसाबात को हल करने के तरीके तहरीर करें। तो तरीके वैसे तो 2 ही हैं, लेकिन किताब के मुताबिक वो 3 तरीके आते हैं। तो चलो 3 भी, तो मुरब्बा मुकम्मल करने से, फैक्टराइजेशन तरीके से, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने से। ये एक ना शॉर्टकट, ये दरअसल इसी मुरब्बा मुकम्मल करने का तरीका है। अगर आप मुरब्बा मुकम्मल करने का जो पहले एक्सरसाइज में हमने किया वो अप्लाई करें तो यही जवाब आएगा। तो ये जो है ना ये तीनों तरीके इस्तेमाल करें, ये सिर्फ कीमतें पुटअप करते हैं, इसमें पूरा प्रोसेस करते हैं, फैक्टराइजेशन में पूरा प्रोसेस करते हैं। दर्जेदार मसावात को हल करें। 2x मनफी 1/2 स्क्वायर इज इक्वल 9/4, तो इसका जवाब हम निकालते हैं। 2x मनफी 1/2 9/4, इसको जो है ना अब आप देखिए ये स्क्वायर है, ये भी 3/2 का स्क्वायर है, तो ये इधर स्क्वायर हमने, अब स्क्वायर को काट दिया तो अंदर की रकमें बराबर हो गई। इसके बाद 2x मनफी 1/2 इज इक्वल टू, अब बराबर हो गई, ये भी स्क्वायर, ये भी ये पता नहीं ये प्लस का था या माइनस का था, तो हमने दोनों लिख दिए प्लस माइनस 3/2, क्योंकि माइनस का भी वो स्क्वायर प्लस ही आता है और प्लस का भी प्लस है। और 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 प्लस 1/2। अब इसमें से ये जब हमने निकाला तो ये आ गया, एक x आ गया प्लस माइनस 3/2 और दूसरा आ गया वो जो है ना वो ये रकम 2/2 ये आ गया, ये हल किया गया। तो ये इसको जब हल करेंगे आगे मनफी 1/2, तो ये अगर दूसरे तरीके से प्लस के तरीके से हल करेंगे तो ये काम है। ये आपका जवाब है। इसको ज़रा मैंने शॉर्टकट किया, आप डिटेल से कर लें। दर्जेदार मसावात को हल करें। 3x प्लस 18 स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वेयर किया, तो रकम दरअसल ये थी 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x। दो ये स्क्वेयरिंग की करके ये रकम बन गई और इसमें स्क्वेयर से कट गया, तो 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x स्क्वेयर हो गया। और x स्क्वेयर मनफी 3x मनफी 18 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर हम तलाश करें, वो फैक्टर ये बन गए, x स्क्वेयर मनफी 6x प्लस 3x मनफी 18 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कामन लिया, x मनफी 6 आ गया, जब मैं 3 कामन लिया x मनफी 6 इज इक्वल टू 0, और x मनफी 6 कामन लिया और ब्रैकेट में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 6 और x यानी इसका आ गया x इज इक्वल टू 6 और इसका आ गया x इज इक्वल टू मनफी 3। ये दोनों जवाब है। आगे हमारा 2 का 7वां पार्ट है, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इसके एन इक्वेशन विच कंटेन्स स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल,
ये अननोन वेरिएबल का स्केयर होता है और क्वांटिटी, और सेकंड टर्म में होता है वो सिंगल वो अननोन क्वांटिटी, इट इज़ सेकंड डिग्री होती है। सेकंड डिग्री से मतलब ये एक स्केयर होता है, और ये सिंगल यानी यहाँ ज़ीरो, यहाँ एक एक्स की, यहाँ एक्स की ताकत ज़ीरो, एक्स की ताकत एक, एक्स की ताकत स्केयर। तो ये इसकी एक मिसाल साधा 3x स्केयर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0 जी है। वो अगला हमारा सवाल है डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, बदलती नहीं है। व्हेन x वेरिएबल इज रिप्लेस बाय 1 और फॉर एग्जाम्पल ये देखें बाई ए एक्स की 4 जमा बी एक्स 3 जमा एक्स स्केयर माइनस बी एक्स, ये रेसिप्रोकल इस वजह से है कि इसको हम चेंज करने के लिए इसकी वो जो है ना इसमें से एक्स स्केयर वगैरह से हम डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पर और हम जवाब निकालेंगे। पीछे हमने ये तरीक़ेकार किया हो चुका है, वहाँ से आप तफसील मालूम कर सकते हैं। डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ये दरअसल 3 1 प्लस एक्स है और 3 1 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स एक्सपोनेंट है, और सॉरी ये जो है ना वो एक वेरिएबल है एक्सपोनेंट, यानी ये एक्सपोनेंट में वेरिएबल है, ये एक्सपोनेंट में वेरिएबल है। 27 डिफाइन रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन ये कहलाती है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज रेडिकल। ये एक है x-2 अंडर रूट है प्लस 3 इज इक्वल टू x-1 अंडर रूट। इसको जब हल करेंगे तो इसको रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। आगे हमारा सवाल नंबर 3 है, खाली जगह पुर करें। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और 3x स्केयर प्लस, ये असल में ये खाली जगह है, खाली जगह पर आपने ये जवाब लिखना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का ये जवाब मैंने लिख दिया। तो आप के लिए क्योंकि अब मुझे तो कुछ ना कुछ लिखना था आपको बताने के लिए, तो ये मैंने लिख दिया। आप अपने तौर पर वो इसकी प्रैक्टिस करें, उनका किताब में देखें और फिर याद करके लिखें, क्योंकि इम्तहान तो आपने देना है। नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, ये जवाब है 3 खाली जगह ये बेसिकली यहाँ ऐसे है ना डॉक्टर डालता। द नेम ऑफ मेथड ऑफ सॉल्विंग ड्राइव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कंप्लीटिंग फास्ट केयर। आप ये कहते होंगे कि ये नुक्ते क्यों नहीं डाले, नुक्ते ये मेरा ना ये प्रॉब्लम है इसका सॉफ्टवेयर का, अगर मैं नुक्ते डाल देता तो ये नहीं लिखा जाना था। हाथ से तो लिखा जा सकता है, लेकिन जब टाइप करेंगे तो टाइप उस पर नहीं होगा, वो तो आगे कर देगा, उसको आगे कर देगा या कहेगा कि पहले मुझे लिख लो फिर, तो इस वजह से भी ये नहीं होता। ये हमने इस तरह से जवाब दे दिया। दे नेम ऑफ मेथड ऑफ सॉल्विंग ड्राइव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो है ना कंप्लीटिंग स्केयर है, यानी वो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का तरीका ये है, कंप्लीटिंग स्केयर है। दूसरा ये है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इसका सोल्यूशन ये है, यानी ये जवाब ये आता है। ये जवाब आपको पहले बताया जा चुका है। तो ये मसलन ये आगे एक क्वेश्चन है 25x स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अब आप देखें कि ये 25x स्केयर इज इक्वल टू 1 और आगे 5x इज इक्वल टू 1 और वो प्लस माइनस, तो वो 5 तकसीम होगा प्लस माइनस 1 और 5। आगे हमारा इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म इक्वेशन का क्या कहलाती है, इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। पहले हम बहस कर चुके हैं, ये आपको दोबारा बताने की ज़रूरत है। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्केयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको जब हम हल करेंगे एक्स स्केयर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि वो पता नहीं प्लस का स्केयर था ये मनफी का, तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। एन इक्वेशन ऑफ टाइप एक्स की 4 प्लस एक्स की 3 जमा एक्स की 2 x1, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन का ये भी हम बता दें। रूट ऑफ इक्वेशन विच डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज एक्सटेनियस इक्वेशन रूट, ये जो है ना स्पेशल होती है जिसका कोई जवाब नहीं निकलता, उसको एक्सटेनियस रूट इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंप्रेशन ऑफ द वेरिएबल एंड रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन, उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। थैंक यू वेरी मच।